अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी दोस्तें। हम लोग अब रात काफ़ी हो गई है काम करते हुए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मंजूरी आ गई है। यानी अब हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने। तो काम भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस हिसाब से हमने खाना भी बाहर से मंगा लिया, खबसा मंगा लिया हमने। तो वही अब हम लोग खाने लगे हैं, ताकि खाना खाने के बाद बाकी की जो तैयारी रह गई है वो भी कर लें। क्योंकि उम्रे पे जाने के लिए आपको है ना काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जब पैकिंग करते हैं उस वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें ले जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम सबसे छोटी चीज़ की बात करते हैं। छोटे वाली कैंची आप रखें और साथ आप नेल कटर रखें। जब आप हज या उम्रा कर लेते हैं तो उसके बाद हमने है ना अपने थोड़े से बाल काटने होते हैं औरतों ने, और साथ नेल वगैरह काटने होते हैं। तो मर्द हजरात तो टिंड भी कराते हैं, ज़ाहिर है। तो इस हिसाब से और कपड़े आपने रखने हैं अपना। अगर आप हज करने जा रही हैं तो 6 सूट ले जाना ज़रूरी हैं, जिसमें से एक सूट आपने पहना हो और 5। हमें लगता तो ऐसे जैसे बहुत कम लेके जा रहे हैं, बहुत कम नहीं है। अपने ऊपर ख़ुद हम लोग वज़न डाल लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्या कपड़े वो दोबारा दोबारा धुलेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं होंगे। वहाँ हर सहूलत अपना उम्रे पे होती है, हज में होती है। आप जिस होटल में ठहरते हैं वहाँ मशीन भी होती हैं, उसमें कपड़े धोएं, ड्रायर भी है, सुखा दे। इतनी शदीद गर्मी पड़ी होती है ना। तो मेरे तो मतलब है तो 3 4 उम्रे हो चुके हैं, हज हो चुका है। उस हिसाब से है ना आराम से आप जाएं। जब रात को आप इशा की नमाज़ पढ़ लें तो फिर जाएं, जाके आराम से है ना कपड़े धोएं, ड्रायर करें। घंटे के बाद है ना आराम से है ना सूख जाते हैं और अपना ले आएँ। और साथ वो इतने सूट हो ये जाएं। देखो और जी, साथ मेरी बेटी मर्दों ने के तो लिए है बिल्कुल ना तैयार कर एहराम ली है। होना बहुत मैं ज़रूरी सब है। कुछ कर ये लिया। बेल्ट आप कहती देख रही मामा आपके हैं, कपड़े भी इस्त्री करके अटैची में जाऊंगा हमने मम्मी। बेल्ट रख दी। मेरी बेटी ने अपना पहले ही उसने सामान तो अपना तैयार कर लिया है, क्योंकि स्टीमर हमने से उम्रा की हैं। करना मुझे है, है ना इसलिए हम बहुत थोड़ी भारी चीज़ें लगती लेके है जा रहे हैं। स्टीमर वाली इस्त्री। ठीक है, लेकिन जो उसमें है ना ज़रूरी है वो तो हर हालत में ही हमने लेके जानी है। तो ये फिर उसके बाद आपने है ना एक हवाई चप्पल, जो मर्दों और औरतों के लिए हवाई चप्पल है। और आप इस तरह करें, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना हवाई चप्पल, अगर नहीं करते वो तो नहीं लेनी पड़ेगी। और औरतें वगैरह जो घर में इस्तेमाल कर रही हैं ना वही लेके जाएं खुदारा। क्योंकि मैंने वहाँ से लोगों को देखा है जो नए लेके शौक में कि हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। हज में गई थी आप, हाँ, लेके गई थी एक बार आपने। अच्छा। तो मेरे से तजर्बा भी हो चुका है। तो मैं साथ साथ है ना टीवी देखती जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो तैयारी भी ज़ाहिर है करनी है, और आपको बातें भी बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने क्या कहते हैं उम्रा करते वक्त करनी है। तो अपने पाक साफ़ हमारे कपड़े होने चाहिए। तो वो आप मतलब है कि लेके जाएं। और अगर उम्रा करने के लिए जा रही हैं तो आप 2 सूट साथ रखें और 1 सूट पहन लें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। एक रात का सूट जो है अगर कोई पहनना चाहता है, जैसे एक बाज़ लोग उन्हीं कपड़ों में जो घर में सुबह पहने होते हैं वो नहीं पहनते, वो अलग से रखते हैं, वो रख लें। वरना पर 3 सूट बिल्कुल ठीक है। अब हमने जाना है उम्रा करने के लिए, हमने थोड़े दिन रहना है, 3 दिन रह लेंगे, 4 दिन रह लेंगे, उसके हिसाब से हमने 2 2 सूट रखे और एक रात का सोने के लिए रखा हुआ है सूट। और दूसरे बाकी दूसरे हमने पैकिंग कर ली। और पैकिंग करते हुए आपने जूतों का बहुत ख्याल रखना है, आरामदेह होने चाहिए। और कपड़े भी आरामदेह होने चाहिए, जो बिल्कुल आपको मतलब तंग ना करें। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख्याल रखना। बाकी जो एहराम होते हैं आप अगर पाकिस्तान से ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है अपने मुल्क से ले आएँ। अगर यहाँ सऊदीया में आकर आप लेंगे तो यहाँ से आपको 40 50 रियाल, 55 रियाल इस तरह मिलेगा। अब आप ख़ुद ही है ना पाकिस्तान में देख लें कितने का होगा। वो अपने पाकिस्तान में उससे सस्ता पड़ेगा। और जब एहराम बांधते हैं तो उन्हें बेल्ट वगैरह वो बांधते हैं। ठीक है ना। तो वो बेल्ट जो होती है ना ज़्यादा कोशिश करें कि खुली हुई उसकी है ना जेबें ना हो। बेल्ट की है ना जो जेबें हैं उसके ऊपर जिप लगी हुई हों। अब हम आ जाते हैं औरतों के बैग की तरफ। जो हैंड बैग है कोशिश करें क्रॉस बॉडी बैग लें, और वो बहुत भारी ना हो, बहुत हल्का सा हो। और उसमें है ना हमारी छोटी छोटी किताबें हैं जो हमने दुआएं लिखी हुई हैं हमने पढ़नी होती है, वो आ जाए, आपकी ऐनक आ जाए, तस्बीह वगैरह आ जाए। जितना आपका हल्का बैग होगा उतने ही आरामदेह होगा और आपको चलने में भी बहुत आसानी होगी। और खाना काबा जैसे आप लोग पहुंचते हैं, खाना काबा जैसे सबसे पहले नज़र पहुंचती है ना खाना काबा पर पड़ती है, पहुंचती कह रही हूँ पड़ती है। तो उसमें आपने फ़ौरन ही अच्छी सी दुआ करनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल ऐसे करता है। हम लोग उम्र पे निकलने लगे हैं। अभी तो हमने है ना घर के कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ जाएंगे तो गुस्ल वगैरह आपको पता ही है। सब कुछ करने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे। तो अब तो घर से निकलने लगे हैं।
मेरी नवाशी ये अपना लेके जा रही है घूस, और ये अपने लूडो और ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं अपनी बुक्स पढ़ने के लिए, और सारी ये चीज़ें तो बिस्किट्स वगैरह रखी हैं, टिश्यू भी स्पेशल सब कुछ। ठीक है, टिश्यू के बगैर अच्छा नहीं। हाँ ये सारी चीज़ें कुशन वगैरह बिस्किट वगैरह। हाँ ये सारी चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं। मेरा नवाशा अपना लेके जा रहा है, ये देखा अपना बैग पैक भी कर लिया। मेरा छोटा नवासा है, ये उसका है, सबके हैं। इन्हें देखकर मैं कह रही हूँ मैं भी बेबी बन जाऊँ, मैं भी लूँ। इतने सॉफ्ट टॉयज़ हैं ये, इनके बगैर सोते नहीं हैं। अब हम लोग सुबह का 10 बजे का टाइम है, हम लोग रियाद से ना मक्के की तरफ निकल पड़े हैं। तो मौसम भी ज़रा अच्छा था, इतनी धूप नहीं थी, कहीं कहीं बादल थे, तो अच्छा लग रहा था। अब हम ना आ चुके हैं रियाद के ना एग्जैक्ट आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जैक्ट हैं इसके बने हुए ना रियाद के, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने इसके मतलब रास्ते अंदर। और ये पहाड़ियाँ तो बहुत ही मशहूर है, जो लोग आते हैं ना इसकी है ना ज़रूर वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक पे भी मैं इतनी वीडियो इनकी खंडरात की, जो मिट्टी के टीले पहाड़ बने हुए हैं इनकी, मैंने बेतहाशा इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं। तो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि जब है ना आगे चले गए तो एकदम मुझे है ना ख्याल आया कि मैंने क्यों नहीं बनाई, फिर मैंने थोड़ी सी बनाई। रास्ते में ना ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था, हम लोग है ना मस्जिद बनी हुई है, ये देखें लोग आ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। अच्छी इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। मेरे तो सारे घर वाले ही अबाया वगैरह उतार के, साथ ही वाशरूम में तो गए हुए हैं वज़ू करने के लिए। तो बस यहाँ से फिर अब हम दोबारा सफ़र शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग है ना रास्ते में है ना रेस्ट करने के लिए दोबारा रुके हैं, बच्चे गए हैं अंदर, देखें रानी लिया है, एक और क्या लेना जल्दी बता दो। नहीं पापा के लिए फैसला, वो कह रहे हैं वो फीस्ट, वो जो आइसक्रीम नहीं जो पहले। हाँ हाँ ये देखें सारा कुछ पड़ा है, टोपियाँ, हर चीज़, तस्वीरें, और ये ऊद के जो स्टैंड हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा बेल्टें, मजलिस, अबाए नहीं है, सॉरी, वो एहराम है, ये रखे हुए हैं उन्होंने। ये देखें सारी ताकि ये मजलिस भी इन्हें कहते हैं। ये देखें पूरी लिटरी लोग हैं ना इसी तरह लेके चले जाते हैं बैठने के लिए, सारी की सारी शूज़, बच्चों के टॉयस भी हैं माशाल्लाह। चलो जी मैं तो बैठती हूँ। ये देखें स्लीपर पहने हुए हैं घर से, बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चों ने अपने खिलौने चीज़ें डाली हुई हैं, गद्दी रखी है हम लोगों ने। क्या खाते, क्या खाते। चलो जी बैठो 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 बैठो। ये ना करो हसन, हमारी तरफ ना रखो अपना कंबल पे, जब सर्दी लगती है फिर कहते हैं कंबल हमारे, कंबल हमें दे दो, रखो कंबल अपने पास। अब रात हो गई है, 7-8 घंटे सफ़र करके तो हम ताइफ पहुँचे हैं। रात को हम ताइफ रहेंगे। अब थोड़े 1-2 घंटे रह गए हैं मक्का आने में। हमने कहा उससे पहले हम लोग ताइफ अपना रुकेंगे, फिर सुबह हम लोग मिकात पे जाकर वहाँ से एहराम पहन के तो फिर हम लोग है ना जाएंगे अपना उम्रा करने के लिए ना। चलो रात भी हो गई है तो चले कमरों की तरफ चलते हैं। चले जी, ये देखें लाइट अंदर लाओ, कार्ड, ये कार्ड रख दिया हमने। अच्छा जी चलें अब देखते हैं बेडरूम। माशाल्लाह ये लाउंज है, पूरा अपार्टमेंट है। आहा बहुत मज़े के हैं, अच्छे हैं हमारे। ये रखते हैं यहाँ। अच्छा
पूरा अपार्टमेंट है। रेड बटन दबा दिए इसी चल जाएगा। ये दूसरा बेड है, इसमें ना डबल बेड है। अच्छा ये किचन है, ओवन, हाँ माइक्रोवेव, फ्रिज खाली है भाई, अभी हम लोग कुछ रखते हैं। कैटल पड़ी हुई है, हाँ स्टोव। ये देखिए ये छोटा सा किचन है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम बर्तन तो लाए नहीं, हम कुछ भी नहीं लाए घर से। ये वॉशरूम, ये देखें जी, ये है वॉशरूम, अच्छा बना हुआ है। चलो भाई जाओ भाई, बच्चों को वॉशरूम जाना है। चलो साफ तो करने देता बाथरूम। बाथरूम साफ करने दो मामा को। टिश्यू कहाँ है? ठीक है, अच्छा अच्छा डेंटल किट है, डेंटल किट टिश्यू नहीं है। ये है अलमारी, अलमेरा, ये देखें काफ़ी सारे इसके हैं खाने बने हुए। ये देखें आते ही अपना बाया उतार दिया जी नैना ने। बाहर से कुछ नज़र आ रहा है डबल, अच्छा ये है वो ब्लैक आउट पर्दे लगे हैं बिल्कुल। ये देखिए तो नील जैसे लग रहा अच्छा, ये आप लोग होटल देख सकते हैं। मेरी बीबी जान है जो नमाज पढ़ रही हैं, और मुझे ये देखिए मुझे ना बनाओ, बैटरी ख़त्म वो हो जाएगी। बहुत थक गए हम, तो फिर हमने खाना है ना बाहर से मंगवा लिया कि हम होटल में जाकर नहीं खाते। तो ये तो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, होटल ही है, लेकिन खाने पीने का नहीं होता, वो आप बाहर से जाकर। तो फिर मेरा भांजा ले आया चिकन कोरमा लेकर आया है, और ये हम चिकन का होटल स्टे करने आए हैं। कल हम उम्रा करने के लिए तैयार जाएंगे। अब हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जी उतरे हैं लिफ्ट से, चलते हैं कमरे की तरफ। ये रूम्स बने हुए हैं, ये देखें वाइट है सारा, ऐसे लगता है मैं अपने घर आ गई। चलें जी, हाँ जी नहीं आप छोड़े, बाहर चले मैं दिखाती हूँ। चलें, ये देखें नहीं कार्ड वाला सिस्टम देखिए जला है। चले जी, ये देखें लाइट अंदर लाओ, कार्ड, ये कार्ड रख दिया हमने। अच्छा जी चलें, अब देखते हैं बेडरूम। माशाल्लाह ये लाउंज है, पूरा अपार्टमेंट है। आहा बहुत मज़े के हैं, अच्छे हैं। हमारी हालत आप देख रही हैं क्या हुई हुई है हालत। ये रखते हैं यहाँ, अच्छा पूरा अपार्टमेंट है। रेड बटन दबा दिए इसी चल जाएगा। है सिंगल लिया है ना, पेटी हो गई। एक ये बेडरूम है, ओके सही, अच्छा जी। ये ड्रेसिंग है, जहाँ नमाज पढ़ी हुई है, बच्चों के टॉय पड़े हुए हैं। ये है वाशरूम, ओ सॉरी किचन है, अच्छा ये किचन है। ओवन, हाँ माइक्रोवेव, फ्रिज खाली है भाई, अभी हम लोग कुछ रखते हैं। कैटल पड़ी हुई है, हाँ स्टोव। ये देखिए ये छोटा सा किचन है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम बर्तन तो लाए नहीं, हम कुछ भी नहीं लाए घर से। ये वॉशरूम, ये देखें जी, ये है वॉशरूम, अच्छा बना हुआ है। चलो भाई जाओ भाई, बच्चों को वॉशरूम जाना है। चलो साफ तो करने देता बाथरूम।
बाथरूम साफ करने दो मामा को। टिश्यू कहाँ है? ठीक है। अच्छा अच्छा, डेंटल किट है। डेंटल किट। कमरों में पहुँचे थे, इतने थक गए थे खाना, फिर हमने बाहर से मंगवा लिया। चिकन कौरमा मंगवाया और सीख कबाब का सालन मंगाया, चावल थे, रोस्ट था और पता नहीं क्या चिकन का ना फलाफल, पता नहीं क्या कहते हैं वो, जो शवारमा नहीं होता उस टाइप के, वो फिर हमने मंगाया। तो मेरी कहते हैं नैना को तो यही पसंद आया जब से आई है, वाइट चावल खबसा और साथ है ना इसके रोस्ट है बारबेक्यू वाला, और ये पालक टाइप इनके ये सलाद है। तो रात को अब इंशाल्लाह अब हम सोएंगे तो सुबह आपसे मिलते हैं।